जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं विवाह के समय अगर शादी किसी की फिक्स है और शादी की तैयारियां चल रही हैं और अचानक किसी भी शादी को टालना पड़ सकता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। आपकी शादी फिक्स हुई, क्या सही मुहूर्त नहीं था या जो आपका समय नहीं था और आपने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, या कोई ऐसी घटना घटी जो आपको कुछ प्रोस्पेक्टिव जो स्पाउस है उसके करेक्टर के ऊपर आपको निशान उठते हुए या सवाल उठते हुए दिखाई दिए, कोई राज बाहर आया, या घर के किसी परिवार की सदस्य की कोई सेहत खराब हुई जिसकी वजह से आपको ये शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। तो आज मैं आपके साथ दो तीन चार्ट लूंगा, दो चार्ट कम से कम लूंगा जिनमें इन सब चीजों का देखेंगे। चार्ट विशेष रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से ही मैं डिस्कस करूंगा। भृगुनंदी नाड़ी से भी कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि कहीं ओवरलैपिंग ना हो और जब कभी मैं वैदिक पे वीडियो बनाता हूं कभी भृगुनंदी नाड़ी पे बनाता हूं तो उससे मेरी प्रैक्टिस और जो मेरी नॉलेज है समय समय पे कंसर्न्ड लोगों के साथ शेयर होती रहती है। देखिए, ये पहला चार्ट जो है एक फीमेल का चार्ट है। फीमेल के चार्ट में जो 11 नंबर की कुंडली बनी है, 11 नंबर की कुंडली वैसे भी ये बताती है कि उसका जो शनि स्वामी हुआ, तो शनि जब स्वामी हुआ तो जातक के अंदर लगन में 11 नंबर की यानी लाभ की राशि है और द्वादश भाव में 10 नंबर की राशि है। तो इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जातक की समय पे लॉस तो इसको या कोई दुख तो इसको फेस करना पड़ेगा, परंतु गेन भी होंगे। किस टाइम पे होंगे वो हम बात अलग करते हैं, क्योंकि वो हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। ये एक लगन की है और लगन का लग्नेश जो है वो खुद शनि जो है राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगन पे राहु केतु की जो करेक्टरिस्टिक आएगी ही आएगी, यानी लग्नेश पर शनि पर राहु केतु की वजह से कुछ ना कुछ। क्योंकि कभी भी आपकी जिंदगी में सडन जो रुकावट आ सकती है, राहु केतु उसके विशेष फैक्टर होते हैं। जो राहु की द्वारा दी गई रुकावट हो सकता है आपको जिंदगी में एक बार फेल करे और उसके बाद आपको बहुत भयंकर बढ़िया सफलता भी दिला सकती है। केतु की सब जो द्वारा दी गई रुकावट है, हो सकता है कि आपका वो रुकावट लंबे समय तक रहे या वो परमानेंट भी हो सकती है। तो यहाँ लगन की इसलिए देखा क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ भी आपको देखना है, लगन की मजबूती देखनी चाहिए। अगर लगन मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो जातक को बहुत सारी चीजें समय पर बचा सकती है। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शनि और गुरु दोनों वक्री भी हैं। तो जो दोनों प्लेनेट हैं वो कहीं ना कहीं गुरु की राशि में ही है। तो गुरु की एनर्जी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है। चाहे कुंडली आप कह सकते हैं कि 11 नंबर की है, कुंभ राशि की है, तो गेन एंड सेक्रीफाइस रहेंगे जीवन में, लाभ भी रहेगा और कुछ बलिदान देना होगा या कहीं कुछ डोनेशन देना होगा, वो आप अपने हिसाब से सोशल सर्कल के कास्ट के हिसाब से कह सकते हैं। लेकिन मैंने गुरु की एनर्जी क्यों कहा, क्योंकि लग्नेश भी 12 नंबर की राशि में है, गुरु मूल त्रिकोण राशि में है और ये दोनों जो प्लेनेट हैं 2 और 11 में बैठे हुए हैं जो विशेष रूप से लाभ के हाउस हैं, संचित धन के लाभ हैं करने वाले हैं। तो यहाँ गुरु का कंट्रोल इस चार्ट में प्रोमिनेंट रूप से होते हुए दिख रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो स्पाउस है वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। सेवंथ हाउस में मैंने ये देखा है कि जब भी वहां चंद्रमा बैठा होता है तो विवाह के दौरान दिक्कत आने की या विवाह के अंदर कोई
राज, चीटिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हो मल्टीपल विवाह, एक से अत्यधिक विवाह। चंद्रमा सप्तम भाव में देके पॉसिबिलिटी बनाता है। अब आप विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आपकी मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है स्पाउस के साथ, रिलेशनशिप को लेके, अगर विवाह पहली मैरिज होती भी है। मैंने जो कंसल्टेंसी के लिए जो कम से कम ऐसा बहुत चार्ट्स में देखा है, चाहे वो देश के हैं चाहे विदेश के हैं, सेवंथ हाउस में जब चंद्रमा पाया है, शादी में उनकी दिक्कत भी आई है। अगर वहाँ कोई बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट जुपिटर पे नहीं है, जैसे इस कुंडली में गुरु की जो एक्सपेक्ट है वो चंद्रमा पे आ रही है, तो स्पाउस को बचाने की कोशिश करेगा। इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन शनि की जो वक्री दृष्टि है, जो शनि वक्री है और वो लगन में भी आएगा, उससे जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो भी आएगी। तो दोनों तरह की स्थिति बनते हुए दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर कोई स्पाउस के साथ जो भी ब्लेम लगेगा, स्पाउस के साथ जो भी मैरिज में दिक्कत आएगी, उसको रेक्टिफिकेशन की उम्मीद इस कुंडली में दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल ये जातक की जो भी डेट थी, मैरिज की शेड्यूल डेट थी, वो इस चंद्रमा की वजह से, और क्योंकि इस लड़की का, क्योंकि ये फीमेल का चार्ट है, इनकी सूर्य की महादशा भी चल रही। सूर्य इस कुंडली में चाहे पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, और अभी ट्रांजिट का जो गुरु है वो भी 4 नंबर राशि से जा रहा है। छठे भाव में बुध होता तो अपने कारक के अनुसार, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उसका अपना भाव है, लेकिन बुध छठे भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, खासकर रिलेशनशिप के इश्यूज के साथ। एक चंद्रमा प्रॉब्लम हो गया, एक बुध प्रॉब्लम हो गया, तो इस जातिका की शादी टल गई। कारण जो भी हो, हम यहाँ विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप ये भी देख सकते हो कि वो तो दिख ही रहा है, चंद्रमा है जिसकी मैं बात कह रहा हूँ। सूर्य की महादशा है जो सुटेबल नहीं थी, वो जो अपने से 12वें भाव में जा रहा है। सूर्य यहाँ पर 4 नंबर की चंद्रमा की राशि में है, तो वो एक्टिवेट होना ही था। कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ ब्लेम, कोई भी कारण एक्स वाई जेड यहाँ पर होना था। दूसरी बात है, जर्नल चाहे लड़के का कुंडली है चाहे लड़की की है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार विवाह का जो कारक है या जो विवाह का सिग्निफिकेटर है, वो शुक्र है। शुक्र इस कुंडली में राहु से भी नाइन्थ एस्पेक्ट से दृष्टि पा रहा है, शनि की तृतीय दृष्टि पा रहा है, शनि केतु की एनर्जी के साथ देख रहा है, तो कुछ ना कुछ विवाह को लेके दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात जो इस कुंडली में मैं देखता हूं, जो वीनस है वो रोहिणी नक्षत्र में भी है। तो यहाँ पर विशेष इस लड़की कुंडली के हिसाब से स्कोप ऑफ द चार्ट, जिसको हम कहते हैं कुंडली का जो कार्मिक चीज बोलते हैं वो, और साथ में जो दशा, और खासकर महादशा का पीरियड, क्योंकि सूर्य की महादशा चल रही है, और जो ट्रांजिट का प्लैनेट्स का देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये सुटेबल नहीं था। क्योंकि जो गुरु की ब्लेसिंग चाहिए, गुरु की ब्लेसिंग मंगल को चाहिए। वो कैसे मैं बता सकता हूँ, ये ट्रांजिट भी देख लीजिए इस लड़की के चार्ट में। क्योंकि लड़की को नॉर्मली तो शुक्र से हम विवाह देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाह के लिए लड़की को हस्बैंड का जो कारक है, मैं गुरु से ना लेके मंगल से ले रहा हूँ, तो मंगल पे गुरु आगे से पीछे मतलब आगे से फोर्थ हाउस में, नेक्स्ट हाउस में है, तो रेट्रोगेट भी है, वो मार्स के साथ तो संबंध बना रहा है। लेकिन गुरु गुरु का संबंध डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो गुरु भी, कुंडली का गुरु भी रेट्रोगेट है, और ट्रांजिट का गुरु भी रेट्रोगेट है। ये लड़की को ये शादी में दिक्कत तब नहीं आती जब अगर बेसिकली मंगल के ऊपर से गुरु का गोचर चल रहा, चाहे ट्रांजिट चाहे रेट्रोगेट ही होता। तो अभी भी अगर शादी होनी होगी, अगर कोई गुंजाइश होगी,
तो इस लड़की की शादी जो ये पोस्टपोन हुई है उस दौरान हो सकती है, जब गुरु वापिस 4 नंबर से 3 नंबर में जाएगा। अदरवाइज इस कुंडली के हिसाब से ये शादी जो पोस्टपोन हुई है दोबारा होने के चांसेस बहुत एफर्ट्स के बाद ही एक्टिवेट हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं दिखता है जो इस लड़की का हुआ। वो कारण क्या है, क्योंकि कुंडली का शुक्र 2 नंबर की राशि में ही है, ट्रांजिट का शुक्र भी 7 नंबर की राशि में है। तो यहाँ पर जो कुंडली में शुक्र तो एक्टिवेट हो रहा था विवाह के लिए, क्योंकि मार्स और सूर्य बुध वक्री होने से, मतलब अगर ये लव मैरिज है तो वो इशू करता ही करता है। तो ये रेट्रोग्रेड में मैंने पहले भी बताया है कि जब अगर आपको लव मैरिज करनी हो तो बुध वक्री नहीं होना चाहिए कुंडली में, उस समय बुध वक्री नहीं होना चाहिए। चलो ये तो एक चार्ट है, इनकी शादी टल गई। एक ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की शादी के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 नंबर की कुंडली है, उसका स्वामी जो है सूर्य है, 10th भाव में बैठा है, बढ़िया है। जो लग्नेश है बहुत अच्छे घर में बैठा है, ये मेल चार्ट है। और मंगल जो लगन में भी है, और गुरु की जो दृष्टि है वो सूर्य पे पड़ रही है लग्नेश पे, तो बचा सकता है। मतलब इसको अच्छी चीजें के देने के लिए, क्योंकि लेकिन जुपिटर रेट्रोगेट भी है, लगन पे नहीं दृष्टि जाएगी। तो गुरु जो है राहु के साथ संबंध बना लेगा, क्योंकि राहु रेट्रोगेट होके पीछे राहु से जा रहा है। तो गलत जो लड़का है वो कभी ना कभी कोई गलती करेगा। और साथ में वीनस केतु, वीनस जो है राहु केतु एक्सिस में बैठा है, तो लड़की से रिलेटेड इससे कोई ना कोई गलती, फीमेल से रिलेटेड कोई ना कोई गलती इसके लाइफ में बन सकती है। क्यों? क्योंकि वीनस केतु जो है वो मार्स की राशि में बैठे हैं और मार्स लगन में ही बैठा है। और जो मार्स, वीनस, केतु ये सब अश्विनी और मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में ही बैठे हैं। तो अचानक कोई ब्लॉकेज दिखाई देती है मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन इसका कारण जो होगा ये लड़का ही होगा। क्यों लड़का होगा? क्योंकि जुपिटर जो है वो पीछे जाके राहु से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लग्नेश की बात करें, अगर ये जुपिटर से तो चलो कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं, उसमें बीएनएन का भी पार्ट आ सकता है। लेकिन अगर लग्नेश की बात करें, लग्नेश तो सूर्य है, सूर्य अपने नक्षत्र में है, बुध मृगशिरा नक्षत्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग्नेश क्यों पीड़ित हुआ फिर इस चीज में? लग्नेश तो पीड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें ये देखना होगा, जब इस स्पाउस की बात करते हैं, तो स्पाउस की जब बात करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस को देखना होगा। 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, और इस जातक की शनि की महादशा भी चल रही है। तो शनि की महादशा में जो पहले प्लैनेट मिलेंगे मून और राहु के मिलेंगे। मून और राहु ओवर थिंकिंग करेगा, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 3 7 11 एक सेम तत्व के प्लैनेट हैं। और जो शनि के जो 3 नक्षत्र भी आएंगे, जब भी वो 19 साल के पीरियड में समय समय पे 3 7 11 हाउस ही एक्टिवेट होगा। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर लग्नेश का कोई एज सच वो नहीं है, लेकिन जो लग्नेश बुध के साथ बैठा है, तो हो सकता है कि ये किसी दोस्त के साथ बहकावे में आके, जो फीमेल दोस्त हो, क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठा है, उसके बहकावे में आके ये कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे इसके मैरिज में दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये सन मून का भी कॉम्बिनेशन, जिसको विष योग कह सकते हैं, बंधन योग कह सकते हैं, वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इसी चीज को हम देखेंगे, क्योंकि इसका शुक्र भी, क्योंकि ये विवाह के लिए देख रहा है, तो वीनस इसमें भी पीड़ित है। वीनस जो है राहु केतु एक्सिस में फंसा बैठा है। और वीनस के ऊपर चाहे राहु केतु में से तो एक ही लेंगे तो मैलेफिक दृष्टि है ही है, साथ में सैटर्न की तीसरी भी आ रही है। तो विवाह, और ऊपर से जो है ट्रांजिट से भी देखते हैं तो इसको स्पोर्ट वीनस का, जुपिटर को वीनस का स्पोर्ट नहीं मिल रहा, वीनस को वीनस का ही मिल रहा है, देखेंगे सब में।
तो हो सकता है कोई पुराना दोस्त, फीमेल दोस्त है, वो कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे जो जो इसकी कहीं शादी हो रही है वो रुकने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रांजिट के गुरु का कोई इसके विवाह की ओकेजन में ब्लेसिंग नहीं दिखाई दिया। अब ये हुआ क्यों? एक तो चंद्रमा दोनों कुंडलियों में, चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में इसमें भी, और चंद्रमा इसमें भी सप्तम भाव में। दूसरी, जब हम देखते हैं जो जातकों की जो इंडिविजुअल दशा चल रही है, महादशा चल रही है, पहले जातक की भी सेवंथ हाउस की चल रही है, सूर्य की। दूसरे जातक की सेवंथ हाउस के ही लॉर्ड की चल रही है, वो है शनि की। शनि अपने घर में बैठा है, लेकिन सूर्य जहां राशि का स्वामी बना है उससे 12th में गया है। तो कहीं ना कहीं ये शादी का जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ हिडन एजेंडा है जिसकी वजह से ये पोस्टपोन होते हुए दिखाई देगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कुंडली मिलाते हैं, कई लोग उसको वेटेज देते हैं कुंडली मिलान को, कई नहीं देते हैं। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि गुरु की स्थिति हमेशा देख लेनी चाहिए। गुरु की स्थिति दोनों की क्या है? पहली कुंडली में 9 से है, 9 नंबर की राशि में है गुरु, और दूसरी कुंडली में 8 नंबर की राशि में। और दोनों राशियों में गुरु जो ग्रह है वो 212 है। तो दो जातकों की आपस में जो ब्लेसिंग है, सपोर्ट सिस्टम है, वो नहीं है। दो उनके विचारधारा जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। देखिए, जो जान पहचान है वो तब तक अच्छी है, लेकिन मैरिज के लिए दोनों का गुरु कंपेटेबल होना चाहिए। दोनों का गुरु कम से कम, लड़का लड़की का गुरु 2 12 और 6 8 में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। बाकी में तो कार्मिक सोच के, सेवा सोच के, ड्यूटी सोच के, ट्रांसफॉर्मेशन सोच के आप कैसे भी करके निभा सकते हैं। लेकिन जब दो कुंडलियों के बीच में गुरु 212 की पोजीशन में हो, 6 8 में हो, तो ऐसे ही ये इंडिकेशन होता है। इसको षडाष्टक बोल सकते हैं, गुरु की ब्लेसिंग एक दूसरे चार्ट में वो नहीं है। ऊपर से दोनों दास्तकों की जो महादशा चल रही है, महादशा लॉर्ड जहां बैठे हुए हैं वो भी 212 बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पर स्कोप इस टाइम पे तो प्रेजेंटली इस महादशा के टेन्योर में ये होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जब सुटेबल पीरियड आएगा तो हो सकता है कि दोबारा रिकंसाइल हो जाए दोनों, क्योंकि दोनों की में चंद्रमा सप्तम भाव में ही है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल चार्ट की एनर्जी बता रही है, ये दोबारा होता हुआ मुझे इसके चांसेस बहुत कम है। दोस्तों, अगर ये आप किसी इसी तरीके से आप, जैसा मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से आप अपने बच्चों की आगे शादी के लिए कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या उनका शादी में कितना एक दूसरे के प्रति सहयोग हो सकता है, तो दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा डिटेल के साथ, और फिर अगर जो फीस लेके अगर देखना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें से आप अगर कंफर्टेबल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैं लोगों को अवेयर करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए ज़्यादा करता हूँ। कोई मेरा इससे किसी को मिसगाइड करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। जय श्री राम। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, इस वीडियो पे कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एक बार फिर जय श्री राम।